तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में किया था, जैसे हमने अल्फा और बीटा निकाले थे, है ना। अल्फा और बीटा निकाले थे किस मेथड से, फैक्टराइजेशन ही तो करा था हमने। फैक्टराइजेशन कैसे किया था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। कौन से मेथड से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें क्या करते थे हम, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते थे, मतलब दो भागों में तोड़ते थे। तीन टर्म है इसमें। टर्म्स कब बनती है, मैंने क्या बताया था, टर्म्स तब बनती है जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है ना। तो प्लस माइनस का साइन है, कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3, थ्री टर्म्स बन गई। अब थ्री टर्म में से ये तो पहली टर्म हो गई, ये आखिरी टर्म हो गई। मिडल टर्म कौन सी है, ये वाली है। इस मिडल टर्म को दो भागों में तोड़ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, देखो इक्वेशन आपने लिख ली, इक्वेशन में वेरीफाई करो कि ए कितना, ए क्या है आपका, ए क्या है यहाँ पे, ए है 1, बी क्या है, बी है -3, सी क्या है, सी है -10। सबसे इजी तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझना बस। ठीक है, अब आगे वाली टर्म को एज इट इज ऐसे उतार लो यहाँ पे विद साइन, पीछे वाली टर्म को भी विद साइन उतार लो। उतार लिया, हमने बीच वाली टर्म के टुकड़े करने हैं। तो क्या करना होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, सी से। तो ए कितना है, 1 है, और ये कितना है, 10। क्या आया, 10 आया। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए आपका, बी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर निकालने क्या करते हैं, या तो तुम एलसीएम निकाल लो, इस तरीके से कर लो। 5 2 ज़ा 10, और क्या आ गया आपका यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5। तो दो फैक्टर आ गए इसके, कौन से, 5 और 2। जिनको प्लस माइनस करके चेक करो क्या आता है, क्या तुम्हारा बी आता है क्या। प्लस करा तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 तो मुझे चाहिए नहीं, माइनस करके चेक करो। अब 5 - 2 कितना है, 3, मुझे वही तो चाहिए। तो ये ही दो फैक्टर हैं जिनकी हमें तलाश थी। ओके, अब इन दोनों में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, क्या 2 बड़ी है, नहीं ना, 5 बड़ी है, तो 5 को पहले लिखो। ठीक है, यहाँ पे बी में पीछे x है, तो x जो भी वेरिएबल होगा इसके पीछे वही वेरिएबल लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x था तो 5x। अब ये माइनस का है, अगर मैं यहाँ पे माइनस का लगा दूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअल में तो माइनस करना है, 5 में से 2 को माइनस करना है। तो ये माइनस का था तो यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब दूसरा फैक्टर क्या था मेरा, 2 था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2x। ठीक है, -5x + 2x, तो क्या आया, माइनस का 3x आया। देखो बन गया अपने आप, बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, अब कितनी टर्म्स होगी आपके पास, आपके पास 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गई। चारों टर्म्स में ऐसे जोड़े बना लो। अब पहले दो जोड़े, ये आखिरी दो जोड़े। ठीक है, आखिरी दो का जोड़ा बना दिया, पहले दो का जोड़ा बना दिया। अब आगे वाले जोड़े में से, पेयर में से क्या कॉमन निकालो। कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखो इसमें भी जो हो और इसमें भी जो हो। इसमें क्या है, x है, इसमें भी x है, तो x को क्या कर लिया मैंने, बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ था 2x थे, एक x तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ पे x। साइन किसका है बीच में, माइनस का। यहाँ क्या है 5x, तो एक x तो बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ बचा यहाँ पे 5। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब इसी ब्रैकेट को यहाँ पे और नीचे उतार दो, कॉपी पेस्ट करना है, सबसे सब आसान है। देखो ये x - 5, और इसी चीज को नीचे उतार लो, x - 5, है ना इजी, इतना तो कर ही सकते हो। अब क्या करना है, 2x लेके आना है, मतलब यहाँ पे x है, x को आप किससे गुना करोगे कि 2x आ जाए, x को आप किससे गुना करोगे कि आपका 2x आ जाए। मैं 2 से गुना करूंगा तो मेरा 2x आ जाएगा ना, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 2। आगे कुछ नहीं देखना है, बस सिर्फ आपको ये लेके आना है, कुछ भी करके 2x लेके आना है। तो मैंने क्या करा, x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 2x। अब ये किसका है, प्लस का, ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का, मतलब +2 को जब +x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 2x आ जाएगा। अब देखो पीछे वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। +2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका, 2 5 ज़ा 10, किसका, माइनस का, माइनस है, अपने आप बन गया। ठीक है, इजिकल टू में क्या चल रहा है आपका, जी 0 चल रहा है। अब देखो ये ब्रैकेट तो आपने एक बार यहां उतार लिया,
अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो आपने कॉमन लिया था, यहाँ पे कॉमन क्या लिया था आपने x, और यहाँ पे आपका कॉमन क्या आया 2, किसका, प्लस का। तो ये दो आपके क्या आ गए, ब्रैकेट आ गए। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर लो। कैसे करोगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड करो, x इज इक्वल टू में 5, ये आ गया पहला रूट, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, ये आ गया दूसरा रूट। बोलो था ना आसान। इसी तरीके से सारे सवाल करने हैं, बस जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके को याद रखो। पहले ए बी सी निकाल लो अपना, क्या क्या है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, आपका बी आ जाए। ठीक है, उनको फिर इस मेथड से करते चलो, है ना इजी। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन, उसने ये इक्वेशन दे दी। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ए बी सी निकालना। ए कितना है भाई बताओ, ए है 2, बी कितना है मेरा, बी है x मतलब 1, जिसका आगे कुछ नहीं होता उसका आगे क्या होता है, 1 होता है। सी कितना है आपका, सी है -6। ठीक है, एक काम हमारा हो गया, ए बी सी निकाल लिया। दूसरा काम क्या बताया मैंने, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो। ए क्या है 2, सी क्या है -6, मल्टीप्लाई करा क्या आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, अब 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाने जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब बताओ एलसीएम ले लो या तो। ठीक है, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 1 जा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3, 4 3 जा 12 होता है, और प्लस माइनस करके चेक करो। अब 4 को 3 से प्लस किया तो क्या है 7, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 1 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 में से 3 को माइनस करके चेक करो, क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 4 और 3 मेरे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। या फिर क्या करना है आपने, या सबसे पहले 1 के टेबल में ढूंढो। 1 के टेबल में 12 कितने पे आता है जी, 12 पे आता है। ठीक है, प्लस माइनस करके चेक कर लो। अब प्लस करोगे 13 हो जाएगा, माइनस करोगे 11 हो जाएगा, तो ये वाले फैक्टर नहीं चलेंगे। 1 के बाद 2 में चलो, 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे आता है। प्लस माइनस करके चेक करो, प्लस करोगे तो 8 आएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ये वाले फैक्टर भी नहीं चलेंगे। 2 के बाद कितने पे क्या आएगा 3, 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 में आता है। प्लस माइनस करो, प्लस करोगे तो 7 आएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो मुझे क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर आपके हो गए, क्या करने पे आया, माइनस करने पे आया। ठीक है ना, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, किसी भी तरीके से जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हो। अब ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है, क्या 3 बड़ा है, नहीं जी। 4 बड़ा है, बिल्कुल, तो 4 लिखना है आपने। उससे पहले क्या बताया, जो फर्स्ट टर्म होती है आगे वाला उसको एज इट इज उतार लो विद साइन। ठीक है, पीछे वाले को भी एज इट इज उतार लो विद साइन। बीच वाले को तोड़ना था, जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखेंगे। इधर बड़ा वाला क्या है 4x है। x क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे सपोज s होता या यहाँ पे t होता, u होता, तो मैं वही लगाता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x था तो मैंने x लगा दिया। क्या करने पे मेरा 1 आया था, मेरा माइनस करने पे गया, तो ये तो प्लस था, मैं करूंगा यहाँ पे माइनस। दूसरा फैक्टर क्या है मेरा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो और साथ में क्या लगा दो x। इजी है इतना। अब 4 टर्म्स बन गई आपकी, देखो 1 2 3 4 4 टर्म्स बन गई। पेयरिंग कर लो, ये पेयरिंग बन गई और इनकी पेयरिंग बन गई। इस वाली पेयरिंग में देखो क्या कॉमन आ रहा है, पहली वाली पेयरिंग में क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x को बाहर निकाल लो पहले। ठीक है ना, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है ना, 4 के टेबल में 2 आता है, तो 2 कॉमन है, मतलब 2 को बाहर निकाल लो। कॉमन लेना सबको आता होगा। क्या बचा अब यहाँ पे बताओ, 2 तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर ले लिया, तो एक x बच गया यहाँ पे, उसको मैंने अंदर लिख दिया। साइन किसका आएगा, प्लस का। यहाँ पे बताओ एक x है, वो मैंने बाहर ले लिया। 2 2 जा 4, तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ यहाँ पे 2, तो ब्रैकेट बन गया आपका। अब इस ब्रैकेट को यहाँ पे और नीचे उतार लो। कैसे करना है, इस ब्रैकेट को यहाँ पे उतार लिया और इसी ब्रैकेट को यहाँ पे उतार लिया। इतना तो कर ही सकते हैं। अब क्या लेके आना है आपने, -3x लेके आना है। मतलब x को आप किससे गुना करोगे कि आपका -3x आ जाए जी। -3 से मल्टीप्लाई कर दो x को, तो -3x आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, -3 से,
तो -3 यहाँ पे लिख दिया। अब देखो -3 इंटू एक्स क्या आ गया, -3x आ गया, -3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, अपने आप आ गया, देखो -6 आ गया। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट मैंने यहाँ पे उतार लिए। अब दूसरा क्या उतारना है, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है मेरे को, जो मैंने कॉमन लिया था। यहाँ पे कॉमन क्या था, 2x था, 2x ले लिया। यहाँ पे कॉमन क्या था, -3, ये कॉमन ले लिया। इज इक्वल टू में 0 चल रहा है भैया, ठीक है ना। अब ब्रैकेट को खोलो। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं भैया, x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, इसको मिटो दो, ठीक है। x इज इक्वल टू में 2 की वैल्यू को 2 उधर भेजो, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आ गया मेरा पहला रूट। इधर से निकालो, x इधर छोड़ दो, -3 उधर गया, किसका हो गया, प्लस का। 2 मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया आपका, 3/2। दोनों फैक्टर हमारे निकल गए। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अरे बाप रे, यहाँ पे तो रूट आ गया। तो रूट आ गया तो कोई बात नहीं, डरने वाली कोई चीज है ही नहीं। सबसे पहला काम क्या था हमारा, ABC निकालना, ठीक है। तो A क्या है बताओ, A है मेरा √2, ठीक है। B क्या है मेरा, B है मेरा 7, C क्या है मेरा 5√2। दूसरा काम, A को C से मल्टीप्लाई करो। तो A को C से मल्टीप्लाई करना है। सर यहाँ पे तो √2 रूट वाली आगे मल्टीप्लीकेशन, तो कोई बात नहीं, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ √2 इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। 5 1 जा 5। अब √2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। तो √2 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से आपका रूट कट गया, क्या बचा 5 इंटू 2। 5 इंटू 2 मतलब 10। मतलब कि √2 को जब आप 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब आपने किसके फैक्टर बनाने हैं, 10 के। कैसे फैक्टर बनाने, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे आपका 7 आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 के टेबल में सर्च करते हैं। 1 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 10 पे आता है। 1 10 जा 10, प्लस माइनस करके देखो 7 आता है क्या, नहीं आता। तो ये दो फैक्टर हमारे नहीं होंगे। 1 के बाद किस में चेक करते हैं हम, 2 में चेक करते हैं। 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 पे आता है। प्लस माइनस करो, 5 + 2 7। तो ये दो हमारे फैक्टर होंगे। इसमें बड़ा कौन सा है, 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज डाल लो। तो √2x² साइन के साथ, पीछे वाली टर्म को 5√2 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म डाल ली, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। तो सबसे इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इन दोनों में 5 बड़ा है, तो 5 को पहले लिख दिया विद वेरिएबल, जो वेरिएबल यहाँ पे था। क्या करने पे आया था, प्लस करने पे आया था, माइनस करने पे आया था, प्लस करने पे आया था ना। तो यहाँ पे क्या साइन लगा दोगे आप, प्लस का लगा दोगे। दूसरा टर्म, दूसरा क्या है आपका फैक्टर 2, तो यहाँ पे भी 2x। 5x + 2x कितना हो गया, 7x हो गया। देखो बीच वाली टर्म आ गई हमारी अपने आप, ठीक है। कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3 4 टर्म्स बन गई। पेयरिंग कर लो जी, एक ये पेयरिंग हो गई और एक इसकी पेयरिंग हो गई। इन दोनों में से कॉमन कैसे बताएं सर, अब देखो √2 5 कॉमन है ही नहीं कुछ भी, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को बाहर निकालो। जितना समझ में आता है उतना करो। एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √2x, यही तो बचा भाई। √2x² था, एक x अपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा आपका, √2x बचा। बीच में इसका साइन है, प्लस का साइन है। 5x था, x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, ठीक है। सेम इसी ब्रैकेट को उठा के यहां चेप दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2x + 5 इज इक्वल टू 0। और इसी ब्रैकेट को यहां पे चेप दो। चेप दो मतलब अपने में से चेप दो, कहीं ऐसा नहीं कि सामने वाले में से चेप दो, ठीक है। अब क्या चीज से आप मल्टीप्लाई करो, √2x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका क्या आ जाए, 2x आ जाए, ठीक है। √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, अभी बताया ना यहाँ पे, √2 इंटू √2 क्या रहता है, √2 का स्क्वायर रहता है, स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब कि मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा √2x को, तो मेरा क्या आ जाएगा, √2x आ जाएगा। किसका आना चाहिए भाई, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का ही चाहिए ना। तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब देखो √2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5√2 आएगा। कितना सिंपल था।
ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे उतार लिया। दूसरी बार में क्या उतारते हैं, दूसरा वाला ब्रैकेट जो कॉमन लिया होता है, इधर x कॉमन लिया था, x उतार दिया, इधर क्या था प्लस का √2 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर क्या आ जाएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू में 0। ये तो इजी है, इसको उधर भेज दो सीधा, क्या हो जाएगा ये -√2। तो ये आ गया आपका एक रूट। ठीक है, यहां पे क्या करना है, x को रखो इधर, 5 को पहले भेजो, क्या हो जाएगा ये -5। √2 क्या है, √2 है आपका इनटू में इज इक्वल टू के उधर गया तो किस में जाएगा, ये डिवाइड में। वैसे तो ये भी आपका रूट निकल गया, ये आंसर है, बट रूट को हम नीचे नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी नीचे होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा देखो, -5√2, भाई 5 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 5√2 आ गया, अपॉन में √2 इंटू √2, अभी तो बताया था क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका अगला रूट आ गया। समझ में आया, बहुत इजी था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखने में तो कठिन लग रहा है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है, बट ये तब तक कठिन लग रहा है जब तक कि आप इसको प्रॉपर इक्वेशन नहीं बना लेते। प्रॉपर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, थर्ड चैप्टर में हमने किया था, हमने क्या किया था, हमने एलसीएम लिया था एक इक्वेशन बनाने के लिए। इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। पहले इसको उस सब में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, एलसीएम क्या आ गया आपका 8 आ गया। ओके, मैंने क्या बताया था, जो किराएदार होता है उसको ही बस कुछ नहीं कहता, मतलब जिसके नीचे वो है, 1 के नीचे है तो 1 से ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी सबसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे करो 8 2 जा 16x² माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 8x प्लस, अब इसके नीचे तो ये रहता है तो इसे कुछ कह नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 इज इक्वल टू में 0। 8 क्या है देखो, अब डिवाइड में इज इक्वल टू के उधर भेजोगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। तो यहां से ये हमारा हट जाएगा। अब तो बन गई इक्वेशन। अब तो बता सकते हो कि a कितना है, बताओ a कितना है, a है 16, b कितना है, b है 8 किसका माइनस का, और c कितना है आपका, c है 1। ठीक है, अगला काम क्या है हमारा, a को c से मल्टीप्लाई करो, a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 16। 16 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे 8 आ जाए आपका। ठीक है, तो क्या दो फैक्टर है देखो, 4 4 जा 16 और 4 + 4 8, मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए मुझे 8 चाहिए, तो प्लस करने पे क्या आ रहा है इनको 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दो फैक्टर मुझे मिल गए। अब क्या करना है हमको, फर्स्ट टर्म को एज इट इज उतार दो साइन, फिर पीछे वाली टर्म को एज इट इज उतार दो साइन के साथ। भाई दो कुछ बड़ा छोटा देखना ही नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही उतार दो, 4x माइनस का था प्लस करना है तो दूसरा 4x कैसे लिखोगे, वो भी माइनस में लिखोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 4x। अब कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3 4, 4 टर्म्स बन गई। क्या करो, पेयरिंग कर लो, यहाँ पे इसका यहाँ पे इसका कॉमन देखो, कॉमन क्या निकालना है, इधर भी 4 है और 16 में भी 4 आता है, 4 4 जा 16, तो 4 बाहर आ गया, इधर भी x है इधर भी x है तो एक x बाहर आ गया। इधर क्या बचा, अब 4 4 जा 16 होता है तो एक 4 तो बाहर निकाल लिया, अंदर एक 4 बच गया, 4 4 जा 16, 2x थे एक x बाहर निकाल लिया और एक बच गया अंदर। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ना क्रॉस चेक भी कर लिया करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 16x² आ जाएगा, तो मतलब सही है। अब माइनस का साइन, इधर 4x था, 4x आपने पूरा का पूरा बाहर ले लिया, तो इधर 0 मत लिख देना, कई बच्चे होते हैं वो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। 4x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 4x आएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आया आपका, इस ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा 4x - 1 = 0, और इसी ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे रख दो, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो 4x चाहिए आपको, ओके 4x ही है यहाँ पे, किसका चाहिए आपको माइनस का, मतलब 4x को आप किससे गुना करोगे, 4x को आप किससे गुना करोगे कि आपका माइनस का 4x आ जाए। भाई -1 से मल्टीप्लाई करके तो देखो, -1 को जब 4x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अगला चेक अपने आप बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 1 जा 1,
अपने आप बन गया। ब्रैकेट तो ये उतार लिया, अगले ब्रैकेट में कौन उतारता है, जो कॉमन लिया होता है हमने। तो 4x, इधर क्या कॉमन लिया था, -1 इज इक्वल टू में 0। ब्रैकेट खोलो, -1 इज इक्वल टू में 0। x की वैल्यू निकालनी है, 1 को उधर भेजो, प्लस का हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू इधर क्या, तो ये डिवाइड में 1/4 क्या आ गया हमारा, एक रूट आ गया। इधर भी सेम वही तो चीज है यहाँ पे भी। तो क्या होगा, x उतार लो, 1 को उधर भेजो, प्लस का हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में था तो इज इक्वल टू उधर जाएगा, तो ये डिवाइड का हो जाएगा, और x का रूट आ गया आपका 1/4। बहुत प्यारा और आसान अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो इतनी बड़ी रकम 100 पहुंच जाते हैं सीधा। तो 100 है बहुत इजी। सबसे पहला काम क्या था हमारा, a को बताओ, a कितना है हमारा 100, b कितना है हमारा 20, c कितना है हमारा 1। दूसरा काम क्या था, a को c से मल्टीप्लाई करो। तो a कितना है 100, c कितना है 1, 100 1 जा 100। फिर काम क्या था हमारा, 100 के ऐसे दो फैक्टर निकालना जिनको प्लस या माइनस करने पे b आ जाए। b कितना है 20 है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, बच्चा बच्चा जानता है कि 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आएगा, ठीक है। और प्लस करोगे तो 20 आएगा। कोई ट्रिक भी अपनाने की जरूरत नहीं थी इसमें तो, ठीक है। तो दो फैक्टर हमारे आ गए। क्या करो फिर, फर्स्ट टर्म एज इट इज, साइन +1 इज इक्वल टू में 0। क्या लिखोगे अब, दोनों चीजें, दोनों फैक्टर सेम ही है, बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे भी 10x, और क्या करना है, प्लस करना है ना। तो यहाँ पे तो माइनस था, तो प्लस करने के लिए माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे भी क्या लगाया मैंने, माइनस। ये क्या हो गया 10x, और ये क्या है +1 इज इक्वल टू में 0। कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3 4, 4 टर्म्स बन गई। पेयरिंग कर लो, एक इसकी पेयरिंग हो जाएगी और एक इसकी पेयरिंग हो जाएगी। कॉमन निकालो भाई, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को बाहर ले लो, ठीक है। और इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, 10 10 जा 100, अभी तो बताया। तो 10 भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया आपका, एक तो बच गया इधर 10x। भाई 10x को 10x से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, 100x² हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पे क्या था 10x था, 10x तुमने पूरा का पूरा बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा 1, 0 नहीं बचा। इस ब्रैकेट को अब यहां पे उतार लो सेम, ठीक है। और इसी ब्रैकेट को यहां पे उतार लो सेम, कॉपी पेस्ट भी हो गया हमारा। यहां पे है -10x, यहां पे है +10x। 10x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -10x आ जाए, सर -1 से। जब -1 को 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, -10x ही तो आएगा। अब ब्रैकेट तो उतार लिया ये वाला, अगले ब्रैकेट में क्या उतारते हैं हम, जो हमने कॉमन लिया होता है। इधर क्या कॉमन लिया था 10x, और इधर क्या कॉमन लिया था हमने -1 इज इक्वल टू में 0। फिर क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, ब्रैकेट को खोल दो। 10x -1 इज इक्वल टू में 0, इधर क्या जाएगा 10x -1 इज इक्वल टू में 0। x की वैल्यू निकालो भाई, -1 था इज इक्वल टू उधर गया तो प्लस का हो गया, 10 मल्टीप्लाई में था इज इक्वल टू उधर गया तो डिवाइड में हो गया। यह आ गया आपका x का रूट, ठीक है। अगला देखो, ये भी तो सेम वैसे ही होगा, -1 उधर गया तो प्लस का हो गया, 10 मल्टीप्लाई में था उधर गया तो डिवाइड में हो गया। ये आ गया आपका अगला रूट। दोनों रूट निकल चुके हैं, है ना। बहुत इजी और प्यारे क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ रहा है इनको करने में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।